हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगी। इसमें आप सीखोगे कि किस तरीके से आपको अगर कोई इक्वेशन दी है और आप उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ के लिए आपके पास सबसे पहले एक इक्वेशन होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन आपकी चलेगी। यहां हम जो ग्राफ सीखने वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सीख लेते हैं, जो बेसिकली आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सीखते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, सबसे बेसिक से लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कुछ 5 करके इक्वेशन है, और आपको बोला जाएगा कि इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो। यहां पर मैंने एक इक्वेशन ली है। ऐसे आपको कोई सी भी इक्वेशन दी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही दी हो, कोई सी भी इक्वेशन दी हो। उसमें आपको स्टार्टिंग क्या करनी है। अब जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, इसमें आप x और y की अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू रख लो। x और y की अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू रख लो। वैल्यू ऐसी रखनी कि सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं कि आप 1 लाख रख रहे हो, 1000 रख रहे हो, वो नहीं, सिंपल सी रखनी है। जैसे यहां मैं x की रख लेता हूं 0, और वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। जरूरी नहीं कि इसमें दो बच्चों का आंसर सेम भी आए, अलग अलग भी हो सकता है। कोई 1 ले सकता है, कोई 2 ले सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो मैनी सॉल्यूशंस में से आप कोई वैल्यू उठा रहे हो। तो मैंने मान लो x की वैल्यू 0 ले ली। इस x की वैल्यू को 0 इसमें पुट करेंगे जब, तो यहां पे y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तब मेरा y कितना आ गया, 5। ऐसे ही करके आप यहां पर ना कम से कम 3 इक्वेशन निकाल लो, 3 सॉल्यूशंस निकाल लो। जैसे एक बार मैंने x 0 ले लिया भाई, एक बार मैंने x 1 ले लिया, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। x की जगह यहां 1 रखा तो y की वैल्यू यहां पर 4 आ गई। ऐसी अगली बार मैंने x की वैल्यू 2 ले ली। जब 2 लेंगे तो y कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। देखो 2 माइनस हो जाएगा उधर जाके। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई, 3 मतलब आपके पास पॉइंट्स आ गए, एक तरह से कह लो कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ आपका 4 क्वाड्रेंट वाला बनेगा। ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव x, ये माइनस y, ये माइनस x, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आती है 1 2 3 4 5। यहां पे भी आपकी पॉजिटिव 1 2 3 4 5। यहां भी पॉजिटिव -1 -2 -3 -4 -5। यहां नेगेटिव आ जाएगी, यहां भी नेगेटिव आ जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5 ले लेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी हुई है। इसको अब हमें देखो डिनोट करना है। पहले आप कोऑर्डिनेट्स बना लो। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं हमारे पास। एक आया है x0 y5, तो मैं लिख लेता हूं इसको 0,5। x की वैल्यू हमेशा पहले और y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाती है। दूसरी वैल्यू हमारी आई है 1 और 4, तो मैंने यहां लिख लिया 1 और यहां लिख लिया 4। तीसरी वैल्यू हमारी आई है 2 और 3, तो मैंने लिख लिया 2 और 3। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज को, इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस ग्राफ पे डिनोट करेंगे जहां पे आ रहे हैं। जैसे पहला x0 y5, तो x0 यहां हो गया और y5 यहां हो गया, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अगर किसी को ग्राफ पे पॉइंट्स डिनोट नहीं करने आते तो हमारे पास आपका एक वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, आप जाके देख लेना कि किस तरीके से ग्राफ में पॉइंट्स डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 0 5 अगर आपको बनाना है तो आप यहां पर पॉइंट को दिखाओगे और यहां लिख दो कि भाई ये पॉइंट हमारा 0 5 है। इसके बाद देखो 1 4, मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहां पे आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1 4। तीसरा आप देखोगे 2 3, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, इधर आ जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट 2 3। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट बना लिए। अब इन तीनों पॉइंट को हम एक सिंगल लाइन से ज्वाइन करेंगे। लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जब हम इस लाइन को बनाएंगे तो कुछ ऐसी ये लाइन आपकी दिखेगी। इसके बाद इस लाइन के ऊपर हम इक्वेशन लिख देते हैं। भाई हमारी इक्वेशन इस लाइन की क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और यहां हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दी हो 2 वेरिएबल की,
तो आपको उसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, उन तीनों को ग्राफ पे डिनोट करना है और डिनोट करने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद उसको स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन कर देना है। जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको एक ग्राफ मिल जाएगा और यही आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है सभी को समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिस करके देखो, बहुत सारी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी। खुद से बनाओ कोई क्वेश्चन, उससे प्रैक्टिस करो, ग्राफ बनाओ। कहीं पे कोई चीज आपको समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में पूछो,